हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, अपने अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है एक बार फिर से इस सेशन को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। और ये सेशन जो आप लोग जो देख रहे हैं, इस चैनल का क्या नाम है आप लोगों को पता ही होगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी है। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे एक्सरसाइज 12th का एक्सरसाइज 4 जनन स्वास्थ्य, इसका नाम है इस चैप्टर का। तो इस सेशन का हम नाम दिए हैं क्विक रिवीजन। टॉप 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसमें कि ये सभी जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उस सभी में भी ये बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कोशिश रहेगा कि इसको वही 20 से 30 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना। तो क्विक रिवीजन का अर्थ होता है कि इसमें थोड़ा सा बस वही थोड़ा डिटेल करते हुए हम लोग आगे चलते जाएंगे। ओके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का पहला मोटिवेशन कोट होता है, तो उसी कोट के साथ आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपके जो भी मित्र हों आप उनके बीच इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन कोट आपका है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो क्या है कि मेरा जो आप लोग जो आवाज़ सुन रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। चलिएगा हम इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉपर्टी रोकता है, कॉपर्टी रोकता है यानी कि कॉपर्टी जो है क्या है, एक ये ओरल, एक मिनट रुक जाइएगा, आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। धीरे धीरे इसको सॉर्ट आउट करते जाने, डोंट वरी, ठीक ही हो जाएंगे। एक दो सेशन ऐसा जाएगा फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये जो है इसको ओरल पिल्स भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो कॉपर्टी रोकता है, किसको रोकता है, निषेचन को रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, यूट्रस की दीवारों पर इम्ब्रायो के बनने से। ये जो यूट्रस का जो दीवार होता है उसी पर इम्ब्रायो मतलब कि भ्रूण भ्रूण जब बनता है तब क्या होता है, उसी से शिशु का विकास होता है। ठीक है ना। जिसको फेटस बोलते हैं, जब वो गर्भावस्था में रहता है शिशु तो उसको फेटस बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को बताइए, कॉपर्टी किसको रोकेगा, तो किससे मतलब ये गर्भाधारण की कम संभावना होगी जब उसको निषेचन को रोका जाएगा तब। इसीलिए कि इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही स्पीड में हम लोग इस सेशन को करेंगे। ठीक है ना, डोंट वरी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, अगर किसी भी देश का या फिर किसी भी राज्य का या किसी भी स्पेस में क्या होगा, जनसंख्या अगर बढ़ रहा है, जनसंख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो ये जो पॉपुलेशन जो होता है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी, क्या वो जो कमाएगा उसमें कमी हो जाएगी, ज़मीन में कमी। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई देहाती भाषा में आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कोई एक कट्ठा में है, ठीक है, यानी कि 20 धूर में कोई रह रहा है, उसमें 20 आदमी रह रहा है तो उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। और वही 20 में अगर मान लीजिए उसका डबल अगर कर दीजिएगा, अगर 40 हो जाए तो क्या होगा, स्पेस में कमी होगी, बिल्कुल होगी। क्या उसके आय में भी कमी होगी, बिल्कुल होगी। खनिज पदार्थ की कमी, वो तो फिर जिंदा रहने के लिए तो भोजन करेगा, भोजन करेगा तो क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। तो इसीलिए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में कमी भी होता है, जमीन में भी कमी होता है, खनिज पदार्थ की भी कमी होता है, और इनमें से सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है, गिफ्ट, IVF, IUCDS, ICSI, बताइएगा। जन्म दर नियंत्रण यानी कि जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कौन सा विधि इस समय से उपयुक्त है, क्या गिफ्ट है, जी नहीं, गिफ्ट क्या होता है, ये जो होता है गर्भाधारण में जब रुकावट आता है तो गिफ्ट के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, उसको ठीक किया कर दिया जाता है। कोई मान लीजिए कोई अगर ऐसी महिला जिसको कि मतलब गर्भाधारण में प्रॉब्लम होता है, उसको गिफ्ट के थ्रू या फिर IVF के थ्रू क्या होता है, वो IVF ICSI सब के थ्रू क्या होता है, वो माँ बन सकती है। किसी के थ्रू बन सकती है तो गिफ्ट,
IVF, ICSI, और आप जानते होंगे एक दो और जान लीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सब के थ्रू क्या होता है, वो अपने माँ बनने की सपना को साकार कर सकता है। तो उसका क्या हो जाएगा, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ये जो है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है, ठीक है ना, एंटीजन, थोड़ा सा यहाँ मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, एंटीजन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एड्स, बी है हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट है जेनिटल वार्ट्स, नेक्स्ट है कैनक्राइट्स। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। एड्स आप जानते हैं, इसका कारक कौन सा है, तो HIV वायरस है। ये किस चीज़ से होने वाले रोग हैं, तो वायरस से होने वाला रोग है। और इसको और क्या बोला जाता है, ये जो एड्स है इसको और STD रोग भी बोला जाता है। ओके ना, तो चलिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका जांच किया जाता है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसको तो वही क्वेश्चन है, जनसंख्या पे, पॉपुलेशन पे ये क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से ये क्वेश्चन है। और आप सभी इसको देखिएगा कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति की आय में कमी हो जाएगी, पहला तो सही है। दूसरा है प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी, जी नहीं, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी नहीं, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर ऑप्शन, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जी नहीं, जनसाधारण का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो पाएगा जनसंख्या अधिक होने से, ठीक है ना। तो चलिएगा ये दोनों तो ऑप्शन गलत ही हो गया, ऑप्शन नंबर बी और सी, डी है इनमें से सभी भी नहीं होगा, तो क्या बच गया, कौन सा एक ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जेनिटल वार्ट्स एक विषाणु जनित रोग है। जेनिटल वार्ट्स एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है। पहला नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकोमोनास बेजिनेलिस द्वारा, सी है ट्रैपिनेमा पैलेडियम द्वारा, डी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा। बताइएगा ये जो जेनिटल जो वार्ट्स है ये कैसा रोग है, तो ये जो जेनिटल वार्ट्स है ये कैसा रोग है, तो ये एक वायरस से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। और ये किससे होता है, तो एक होता है HPV, इसके द्वारा, जैसे आप जानते हैं कि HIV के द्वारा क्या होता है, एड्स होता है, उसी तरह से ये जो जेनिटल वार्ट्स है ये भी एक वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं जो किससे होता है, तो HPV से होते हैं। तो HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है, यौन संक्रमित मतलब STD रोग के बारे में पूछ रहा है। एस से सेक्सुअली, टी से ट्रांसमिटेड, डी से डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामित रोग है। पहला है टाइफाइड, बी नंबर है टिटनस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी। बताइएगा टाइफाइड क्या यौन संक्रामित रोग है, जी नहीं। टाइफाइड क्या होता है, आप जानते हैं टाइफाइड एक ये क्या होता है, तो बाबूरे ये जो है ये एक आपका होता है फीवर होता है ना। टिटनेस क्या होता है, तो जब भी कोई जंग लगा पदार्थ से जब क्या होता है कहीं पे कट जाता है तो उससे क्या होने की संभावना बढ़ जाती है, टिटनेस होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो टिटनेस है, टिटनेस को ही लॉक जॉ बीमारी भी कहा जाता है। लॉक जॉ यानी कि जबड़ा बंद बीमारी भी टिटनेस को ही कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब वही होता है, लेप्रोसी मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग कोढ़ बोलते हैं वो होता है। और एक बच गया आपका हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा यौन संक्रामित रोग होगा, तो यानी कि जो संबंध बनाने के दौरान जो रोग होता है उसे ही हम बोलते हैं यौन संक्रमित रोग, ठीक है ना। टाइफाइड तो होगा नहीं, टिटनेस तो होगा नहीं, सबका भी हम आपको कैसे होते हैं इसके सिम्टम्स लक्षण को हम बता ही दिए हैं।
कैसे होंगे इसके कारक भी आपको पता ही है। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये जो 12th है, ये 12 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12वीं का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, अफ्रीकन देशों में, यूरोपियन देशों में, पूरे विश्व में, एशियन देशों में। अभी तक जो है गोनोरिया प्लस सिफिलिस, सिफिलिस ये दोनों अगर हम पूछेंगे कैसा रोग है, तो ये दोनों जो है एसटीडी रोग है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं, अफ्रीकन देशों में। तो ये जो है इसका अभी तक कहीं पे भी ये आपको क्लियरली नहीं बताया गया है कि सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो आप किसमें टिक लगाइएगा, पूरे विश्व में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस 13 नंबर्स क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। अवरोधक, सबसे पहले हम समझेंगे अवरोधक होता क्या है। अवरोधक कहने का मतलब हो गया कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण होते जा रहा जनसंख्या विस्फोट जैसे होते जा रहा है, तो जनसंख्या को आप किस टेक्निक के द्वारा रोकिएगा, तो रोकने को कहते हैं अवरोधक, ठीक है ना। अवरोधक तकनीक यानी कि जो क्या करे, जनसंख्या जो है उसके होते हुए वृद्धि को रोक सके, उसी को हम बोलेंगे। और जिस ये तकनीक के द्वारा हम रोकेंगे उसी को हम बोलेंगे अवरोधक तकनीक। क्लियर ना। का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है, क्या उसके लिए कंडोम का यूज़ करके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, वैजिनल पॉज का प्रयोग किया जा सकता है, डायफ्राम के मतलब डायफ्राम का यूज़ किया जा सकता है, इनमें से सभी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन का रहा है कि पीसीआर, ये जो तुम्हारा है बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है। पीसीआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की जांच किसके लिए प्रयुक्त होता है, जेनिटल हर्पिस, जेनिटल हर्पिस मतलब अनुवांशिक हर्पिस। नेक्स्ट है मलेरिया, सी नंबर है स्मॉल पॉक्स, मिजल्स। बताइएगा किसके लिए किया जाता है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये जेनिटल हर्पिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक गिरवा के ऊपर गर्भाधारण से बचने के लिए लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक गिरवा के ऊपर गर्भाधारण से बचने के लिए लगाया जाता है। तो गर्भाधारण से बचने के लिए, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये कौन सा इंटरनल टेक्निक गिरवा के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो आप कंडोम, ये तो आप जाने ये फिजिकल हो गया, इंटरनल तो ये है नहीं, ये क्या होता है एक्सटर्नल होता है, इसको एक्सटर्नल लगाया जाता है। लूप को भी वही किया जाता है। और कॉपर टी आपको पता है ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से है। क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से है, यानी कि दवाई का नाम है कॉपर टी। कॉपर टी हो गया, सहेली हो गया, मालाडी हो गया, जो आगे क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक तकनीक गिरवा के ऊपर गर्भाधारण से बचाने के लिए किया जाता है। तो क्या आप इसमें टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक तकनीक है गर्भाधारण के रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। कॉपर टी, सम्मिश्रित गोली, फोम, एबॉर्टेंट गोली। बताइएगा। सॉरी यहाँ पे एक हम कुछ लगता है कॉपर टी जो है ना, ये जो कॉपर टी है ये भी यांत्रिक तकनीक है, लेकिन ये गिरवा के ऊपर नहीं लगा जाता है, ठीक है ना। ये और कॉपर टी एक टैबलेट का भी नाम है। ओके, सही बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भाधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। कॉपर टी, सम्मिश्रित गोली, फोम, एबॉर्टेंट गोली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर टी। चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सा है, एलिसा टेस्ट या फिर PCR या फिर VDRL। नेक्स्ट है DNA हाइब्रिडाइजेशन। बताइएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग है इसके लिए सबसे इसका जो टेस्ट है किस चीज़ के द्वारा किया जाता है। इसका जो टेस्ट है इस टेस्ट का नाम है VDRL टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी।
एलिसा टेस्ट आप जानते हैं किसका जांच किया जाता है, PCR भी तुरंत हुआ है, या DNA के द्वारा जेनेटिकल वाला जो भी होता है उसका जांच, DNA हाइब्रिडाइजेशन मतलब हो गया कि जो DNA जो होता है उसमें सुधार किया जाता है। बहुत सारे इसके जो फैक्टर्स होते हैं लेकिन यहाँ पे ये सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा VDRL। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंडिडियोसिस का कारण क्या है, पब्लिक लाइस, बी नंबर है यूनिस्ट, पिनवर्म, जेंट अमीबा। बताइएगा कैंडिडियोसिस इसका काउजेज के बारे में पूछ रहा है। ये जो है कैंडिडियोसिस जो रोग है इसका क्या कारण है, जिसमें क्या होता है कि ईस्ट जो होते हैं ये, यानी कि ईस्ट जो होते हैं ये योनि में क्या कर लेते हैं, ज़्यादा वृद्धि करना शुरू कर देता है। फीमेल के जो होते हैं वेजाइना उसमें क्या होता है ये बढ़ जाता है, जिसके कारण जो बीमारी होता है उसको हम बोलते हैं कैंडिडियोसिस। क्या हो जाएगा इसका, योनि ईस्ट है ये एक। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको TTI कर लीजिए। हार्मोन रिलीजिंग IUCD है, बताइएगा। लिप्स लूप, मल्टी लोड 375 CU2 LNG 20। बताइएगा इसका हो जाएगा LNG 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। जो बायोग्राफी होता है, बायोग्राफी के द्वारा जिसे अब क्या जानते हैं जीवनी लिखा जाता है, किसी भी चीज़ का जीवनी लिखा जाता है, तो बायोग्राफी के द्वारा जैसे क्या कहता है ये, एक मिनट सॉरी, बायोग्राफी के द्वारा जो है ये आपका जीवनी नहीं लिखा जाता है। ओके ना, जो जीवनी है नहीं लिखा जाता है। अच्छा, ये बायोग्राफी जो होता है इसमें आपको हम पढ़ाए थे, ये एक आप याद कीजिएगा, पिरामिड पढ़ाए थे, जो कि आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आई थिंक क्या होगा 14 शायद, हाँ एक्सरसाइज 14 में पढ़ाए थे। तो पिरामिड का 3 प्रकार बताए थे। पहला था पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा था पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और एक था क्या था वो तीसरा, पिरामिड्स का नाम, वो आप हमें क्या कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, बायोग्राफी के द्वारा, इसमें बायोग्राफी हो गया, इसके में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ये जो ये बायोग्राफी है इसमें अर्थ के बारे में जानते हैं, और इसी में से एक होता है सिस्मोग्राफ होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भूकंप को नापते हैं। डॉब्सन होता है, तो डॉब्सन क्या होता है, तो डॉब्सन जो होता है ओजोन की परत की मोटाई को मापने वाला यंत्र होता है। यहाँ क्वेश्चन करा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका जो अध्ययन है डेमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना, दांतों के विशेषज्ञ ओडोंटोलॉजिस्ट। ओके, और भी बहुत सारे हैं, तो आप इस सब को तो क्लास में भी हम रिविजन करवाते ही रहते हैं, है ना, तो आप लोगों को याद ही होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। मालाडी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। बताइएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बताइएगा गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो नाम है उसका नाम है सहेली। तो कौन सा टेबलेट तैयार किया गया है, सहेली नामक टेबलेट क्या किया गया है, तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है।
कहने का मतलब हो गया पहले जो था मानव की संख्या कम थी। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, मतलब सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसका मेन रीज़न क्या था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका फर्स्ट है ऑप्शन कृषि, क्या एग्रीकल्चर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रीज़ के कारण हुआ था, अल्पायु विवाह के कारण हुआ था, या सभ्यता में परिवर्तन के वजह से हुआ था। तो सभ्यता के परिवर्तन में जनसंख्या विस्फोट का ये सभ्यता में परिवर्तन से जनसंख्या विस्फोट का कोई भी वो लॉजिक है ही नहीं, कोई भी उसको मतलब ही उससे नहीं है। फिर औद्योगिकरण, अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ता है तो क्या होगा, उससे हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति होता है वो उसमें सुधार होगा, तो उससे जनसंख्या विस्फोट का कोई भी वो रीज़न नहीं है। कृषि में भी जनसंख्या विस्फोट का कोई भी रीज़न नहीं है। तो रीज़न किससे है कि अल्पायु विवाह, यानी कि क्या कहा, मतलब इसका मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे जो पहले होता था बाल विवाह होता था, है ना। तो वही अल्पायु विवाह यानी कि उम्र होने से पहले उसका क्या क्या जो मतलब परिपक्व होने से मैच्योर होने से मैच्योरिटी आने से पहले क्या होता था उस मतलब पहले मैरिज करवा दिया जाता था, तो उसी को हम बोलते हैं अल्पायु विवाह। ठीक है ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली पिल से है प्रयोग की जाती है। ये भी जो है सहेली जो कि अभी तुरंत आप पीछे पड़े थे, कौन सा था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, तो इसका हो जाएगा सहेली। और यहाँ पे सहेली से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, कहाँ किया जाता है, रोजाना खाया जाता है या साप्ताहिक वीकली है या फिर तिमाही है या फिर मासिक है, बताइएगा। तो ये जो आपका टैबलेट है ये साप्ताहिक है, कौन सा, सहेली। ये जो टैबलेट है, टैबलेट कब कब खाया जाता है, तो ये जो टैबलेट है आपका वीकली खाया जाता है, ठीक है ना, मतलब कि साप्ताहिक है। आपको देखो वहाँ पे गर्भ निरोधक पुटिका दे दे या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दे या फिर औरल पिल्स दे दे, तो ये सभी जो होता है क्या होता है, गर्भ निरोधक ही होता है, यानी कि गर्भाधान होने से उसको रोकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, बहुत टिटिया क्वेश्चन है। और ये 11-12 से ज़्यादा जो भी कंपटीशन का अगर कोई एग्ज़ाम का जब तैयारी आप कीजिएगा तो इसमें क्या करेगा, इसमें आपका ज़्यादा करके पूछने की संभावना होगी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 1951 में हुआ था। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। पहला है यौन संचारित रोग से बचाव, यानी कि ये जो हो गया आपका यौन संचारित रोग से बचाव, यानी किसका बात कर रहा है, ये कर रहा है STD की बात कर रहा है इसे। दूसरा है गर्भपात, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, गर्भपात का भी ज़रूरत है। गर्भवती का समुचित देखभाल, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी, ये भी है। इनमें से सभी, यानी कि इसका आप बोल दीजिएगा इनमें से सभी जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो इनमें जितना भी ऑप्शन है तीनों ऑप्शन ही सही है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वही यौन संचारित रोग कौन सा है, STD। तो ये क्या, ये खसरा है या फिर TB है या फिर गोनोरिया है या फिर टाइफाइड है। टाइफाइड आपको बताए थे, बुखार होता है जिससे क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर में सूजन आ जाता है ना, तो उसको टाइफाइड फीवर बोला जाता है। TB आप जानते हैं TB क्या है, कैसा रोग है, तो TB जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। TB कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। खसरा, ये खसरा जो है किसी से होने वाले कैसे होने वाली बीमारी है, तो ये जो होते हैं फंगस से होते हैं, यानी कि फंगी यानी कि कवक जनित रोग है, कौन सा, खसरा। TB बैक्टीरियल डिजीज़ है, TB का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। और टाइफाइड बुखार हो गया, तो बचा कौन सा, गोनोरिया। तो STD रोग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि गोनोरिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं, तो आपका यही शायद आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। और इसमें एक हम और ये आपको ऐड कर रहे हैं, देखिएगा आपको इससे चैप्टर में जो मेन चीज़ जो आपको करना है, आप 3 कॉलम बना लीजिएगा,
ठीक है ना। अपने नोट्स में हम बनवाए भी थे आपको क्लास में, कम से कम 3, हाँ कम से कम 3, अगर हो सके अगर 4 बना लीजिएगा तो और बढ़िया वाली बात है, ठीक है ना। तो पहला में हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है। दूसरा में हम लिखेंगे वायरस से होने वाले रोग। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे कम से कम 10 रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाले, 10 रोग वायरस से होने वाले, और कौन बचा, फंगी या फिर फंगस, कहने का मतलब हो गया कवक, इसको हिंदी में बोलते हैं कवक, ठीक है। तो इससे भी क्या कीजिएगा, आप कम से कम 10 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। जो ये फंगी या इसको आप बाय 2 कर लीजिए, यानी कि आप इसे 5 को भी कवक से होने वाले रोग याद कर लीजिएगा। तब फिर बचता है कौन सा, फूड, यानी कि भोजन वाला बचता है, ठीक है ना। तो फूड पॉइजन जो होता है इससे भी कम से कम आप 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वायरस में ही ज़्यादा अधिकांश जो है वो आपका एसटीडी रोग आ जाएगा, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल भी आता है और वायरस भी आता है, लेकिन अधिकांश आपका रहेगा वायरल, किस में, एसटीडी से रिलेटेड रहता है। तो इस चैप्टर का नाम है यही क्या है, जनन स्वास्थ्य। इससे इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा अधिकांश एसटीडी रोग के ही पूछने की चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपके ये जो होता है टैबलेट, उसका नाम पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा और भी क्वेश्चन ऐड किए थे हम, ठीक है ना। ओवरऑल लगभग 50 क्वेश्चन ऐड किए थे, लेकिन और क्वेश्चन क्या हुआ तो वो पता नहीं कैसे हुआ, टेक्निकल कुछ गड़बड़ी के कारण वो इसमें नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो जैसे ये एक और क्वेश्चन है, हम आपको ऑरली ही बता देते हैं, ठीक है ना, कि ये सब क्वेश्चन जैसे बंध्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। किसको पढ़ना है, ये जो है आपका बंध्याकरण, इसमें जो होता है मेल का बंध्याकरण जो है उसको आप क्या कहिएगा, तो उसको कहते हैं वेसेक्टोमी। फीमेल का बंध्याकरण क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना। ट्यूबेक्टोमी जो है उसी को बोलते हैं नलिकोच्छेदन, ऐसे करके कुछ दिया हुआ रहता है। और जो ट्यूबेक्टोमी जो होता है उसको लिखा रहता है शुक्रवाहिका छेदन, ऐसे करके कुछ हिंदी बनता है, ठीक है ना। तो हम से पे देखिएगा, इसका हो जाएगा वेसेक्टोमी और इसका हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। चलिएगा हम इस सेशन को अब लास्ट करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सभी एकदम अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि जो आप लोगों के माँ बाप जो सपना देखते होंगे आप लोगों के लिए, आप उसको क्या कीजिएगा, पूरा कीजिएगा। और अगर बगल पड़ोसी जो भी होंगे वो जितना भी ताना देते होंगे तो सीधे उसको एक बात बोलना है, कौन सा बात बोलना है, कि अभी तुम्हारा वक्त है, तुम अभी शोर कर लो, अभी तुम्हारा पड़ोसी वक्त है तो शोर कर लो, जब हमारा वक्त आएगा तो फिर हिसाब गिन गिन के लिया जाएगा। लेकिन कब, कैसे गिन के लिया जाएगा, कामयाब होके, और जो सबसे पहले जो लड्डू खिलाएंगे या फिर रसकदम खिलाएंगे किसको, जो आपको ताना देगा उसी को, ठीक है ना। तो यही बस ऐसा ही क्या कीजिएगा, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि दुनिया जो है कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी हमसे आगे बढ़े, एक माँ बाप और गुरु को छोड़ के कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो डिसमोटिवेट नहीं होते जाना है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिंदास ज़िंदगी जिएगा, ठीक है ना, लोड नहीं लेना है। तो इसी, और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि जिससे कि वो क्लास में जब हम क्वेश्चन पूछें तो फिर वो बता पाए, ये ना कहे कि जो हमको सर पता ही नहीं था, या फिर ये नहीं था वो नहीं था, है ना। क्योंकि ये जो बहाना होता है बहुत सारे मिल जाएंगे, नहीं बनाने के, नहीं याद करने के बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने का बस एक ही बहाना होगा, और वो होगा कामयाबी, पिता और माता के फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए। चलेगा, इसी शब्दों के साथ इस जो सेशन है इसको हम लोग करते हैं एंड। तो चलिए, थैंक यू।